हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में हम सिख जो थे, पंजाब वाला जो रीजन था, इस रीजन में क्या हलचल हो रही थी उस समय, जो कि जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम चैप्टर देख रहे थे फिफ्थ, जिसमें था एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश पावर। तो ब्रिटिश पावर का कैसे एक्सपेंशन हो रहा था, कैसे कंसोलिडेशन हो रहा था। इसमें पंजाब वाले रीजन में सिख थे भाई। अब सिखों को भी कंसोलिडेट करना था, इनको अपने रीजन में लेना था। तो ये भी इनका भी अंत होता है। तो इसको हम समझेंगे क्या क्या कैसे कैसे पंजाब को का जो सिख वाला जो रीजन था उसको इन्होंने एक्वायर किया। सबसे पहले सिख धर्म के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सिख का मतलब शिष्य होता है। गुरु नानक देव इसके पहले ये फाउंडर होते हैं सिख के। और इनका जन्म जो होता है तलवंडी में होता है, और डेथ प्लेस जो होता है इनका करतारपुर साहिब में होता है। तो करतारपुर साहिब में इनका जन्म होता है। अभी देखेंगे कॉरिडोर इनका न्यूज़ में था कि ये जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोला जाए। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। सिद्धू ने काफ़ी प्रयास किया था, नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि इधर पाकिस्तान की तारीफ़ वगैरह कर दिए थे, तो उनको सुननी पड़ी थी खरी खोटी। तो वो अलग चीज़ थी, क्योंकि इमरान खान वहाँ के जो थे, अभी तो तख्ता पलट हो गया है, तो उनको हटाया जा रहा है। तो सिख धर्म जो था उसमें करतारपुर साहिब कॉरिडोर, जहाँ इनकी डेथ हुई थी, वहीं पे एक भव्य इन लोगों ने एक गुरुद्वारा बना रखा है। उसके लिए ये लोग चाहते थे कि वहाँ तक के लिए रास्ता खुल जाए, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। 4-5 किलोमीटर अंदर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में वो पड़ता है। तो ये कॉरिडोर खोलने की बात कर रहे थे लोग। तो इन्हीं ने लंगर सिस्टम की शुरुआत की थी भाई। लंगर सिस्टम जो लोग खाना खाते हैं फ्री में, उसकी स्टार्ट इन्हीं सिख गुरु नानक देव द्वारा की गई थी। इसके बाद हमने देखा कि लहना जिनको अंगद भी कहा जाता है, उनको अपना सक्सेसर बनाया, और सेकंड गुरु ये बने लहना। तो लहना का नाम अंगद रखा गया बाद में। और ये जो यहाँ पे इनका मोटो था वो था सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। तो आप ह्यूमैनिटी को सर्व कीजिए, गॉड को आप अल्टीमेटली सर्व करेंगे ही करेंगे। तो अंगद को यदि हम देखें तो अंगद जो थे 1539 से 1552 तक थे। और ये इनका ओल्ड नेम लाना था, जैसा कि हमने देखा था। और ये इन्वेंटर थे गुरुमुखी स्क्रिप्ट की भाई। जो इनकी स्क्रिप्ट थी उसके इन्वेंटर ये अंगद थे। और इन्होंने लंगर सिस्टम को नियमित कर दिया। इन्होंने लगातार जो ये लंगर सिस्टम चल रहा था उसको कंटिन्यूअस रखा। इसके बाद अमरदास आते हैं। अमरदास 1552 से 1574 तक रहते हैं। और अमरदास जो थे, इनकी बेटी के शादी के लिए अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दान में दी थी। बीबी भानी की शादी थी, जिनकी शादी के लिए अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दी थी। और ये कंटेम्प्रेरी थे अकबर के भाई। अब दिए थे तो कंटेम्प्रेरी रहेंगे ही। अकबर ने जो ये 500 बीघा लैंड दिया था, उसका क्या गया कि उस पर रामदास जो थे, ये दामाद थे इनके, अमरदास के सन-इन-लॉ थे। तो 1574 से 1581 तक ये रहे। और इन्होंने अमृतसर की फाउंडेशन रखी, अमृतसर को बसाया उसी 500 बीघे ज़मीन पे। तो 500 बीघा ज़मीन जो अकबर ने दिया था ना उनको, उसी ज़मीन पे इन्होंने रामदास ने 500 बीघे लैंड पे अमृतसर को बसाया। और इन्होंने क्या किया कि सिख गुरु के इस पोस्ट को हेरिडेटरी बना दिया। अपने बेटे को इन्होंने ये पोस्ट दी। अर्जुन देव इसके अगले एक सिख गुरु हुए। 1581 से 1606 तक रहे। इनको सच्चा पातशाह भी कहते हैं। और इसके बाद हम देखें तो अमृतसर पौंड इन्होंने बनवाया था। हरविंदर साहिब जिसको कहते हैं, जो कि पौंड के सेंटर में एक गोल्डन टेम्पल है, जिसको हरविंदर साहिब भी कहते हैं। पौंड उसी के अंदर में हरविंदर साहिब बना हुआ है। गुरु ग्रंथ साहिब की जो कंपोजिशन है उसको भी अर्जुन देव ने ही कंप्लीट करी थी। जहांगीर इनको डेथ पेनल्टी देते हैं, क्योंकि इन्होंने खुसरो उनका जो बेटा था जहांगीर का, उसको शरण दे दी थी। इसीलिए जहांगीर ने इनको फांसी की सज़ा दे दी अर्जुन देव को। हरगोविंद अगले यहाँ सिख गुरु होते हैं 1606 से 1664 तक। इन्होंने सिख को एक फाइटर कम्युनिटी में बदल दिया। तो ये बार बार पूछा जाता है कि सिख को फाइटर कम्युनिटी में किसने बदला था, तो इसको बदला था हरगोविंद ने। तो हरगोविंद का नाम आप याद रखेंगे कि हरगोविंद ने ही यहाँ पे इनको सिख कम्युनिटी में बदल दिया था। सिख फाइटर कम्युनिटी में इनको
बदल दिया था। तो इस बात का जो है आप ध्यान रखेंगे। और इन्होंने अकाल तख्त की जो है इस्टेब्लिश की थी। अकाल तख्त जो है, आप गोल्डन टेम्पल जाएंगे तो वहाँ जो है सुनेंगे अकाल तख्त के बारे में, इन्होंने उसकी इस्टेब्लिश की थी। किरकपुर सिटी जो है कश्मीर में इन्होंने बसाया था। जहांगीर ने जो है इनको 2 साल की सज़ा दी थी। ग्वालियर फोर्ट था, वहाँ पे जो है इन्होंने 2 साल की सज़ा इनको दी थी। तो हरगोविंद को जो है 2 साल की सज़ा जहांगीर ने दी थी और अर्जुन देव को तो मार ही दिया था। फिर इसके आगे देखें कि हर राय बने। हर राय 1645 से 1661 तक बने रहे। हर राय ने जो है दारा सिकों को मदद करने की कोशिश की थी। दारा सिकों जो है औरंगजेब के समय था, उस औरंगजेब के जो है भाई थे दारा सिकों, उनको जो है इन्होंने मदद करने की कोशिश की थी। अब ये अलग जो है इनका मुग़लों के साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना ही रहता है। फिर हरकिशन जो है ये 1661 से 1664 तक रहे और ये जो है चिकन पॉक्स के कारण चेचक जो हो गया था, इनके उससे जो है इनकी मौत हो गई। राम राय जो थे इनके भाई थे, जिन्होंने एक दूसरी गद्दी जो है ये जो है गुरु की जो है गद्दी अलग जो है इस्टेब्लिश कर रखी थी राम राय ने। इसके बाद तेग बहादुर बने। तेग बहादुर 1664 से 1674 तक थे और इन्होंने जो है ये सन थे हरगोविंद के और इन्होंने जो है ये जो है मारे गए औरंगजेब द्वारा। औरंगजेब ने जो है इनको मार दिया तेग बहादुर को। इसके बाद 10th जो गुरु बने वो गुरु गोविंद सिंह थे और 1675 से 1708 तक जो है ये रहे। 10th और लास्ट से गुरु थे। इसके बाद जो गुरु की पदवी जो ये पोस्ट थी उसको जो है ख़त्म कर दिया गया था। तो बर्थ इनका पटना में और डेथ जो है इनका नांदेड़ में हुआ था। तो पटना में पटना साहिब कहा जाता है उस प्लेस को, और महाराष्ट्र में जो है नांदेड़ में जो है इनका डेथ हुआ था। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ को जो है इस्टेब्लिश किया है भाई, एक जो है सेक्ट ही जो है इस्टेब्लिश कर दिया। और खालसा का मतलब प्योर होता है। वो जो कहानी होती है कि बैसाखी के दिन 5 लोगों को बुलाकर जो है केस गंगा कृपाल करना जो है रखने की जो बात करते हैं और 5 लोगों को बुला के जो है मारते हैं, वो पीछे खून बहता है, वो वाली कहानी जो है इन्हीं से रिलेटेड है। तो इनकी बुक भी है कुछ भाई जो पॉपुलर हैं, जैसे कि विचित्र नाटक जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है भाई गुरु गोविंद सिंह की, इन्होंने खुद ने लिखा है। कृष्ण अवतारम जो है इनकी बुक है और चंदी वीवर जो है इनकी बुक है। तो कृष्ण अवतारम, चंदी वीवर और विचित्र नाटक जो है ये ऑटोबायोग्राफी है गुरु गोविंद सिंह की। इसके बाद हम देखें कि बंदा बैरागी भाई, अब जो पोस्ट ख़त्म हो गया तो जो ये सिख गुरु का पोस्ट खत्म हुआ तो बंदा बहादुर जो है फिर से इसको खड़ा करने की कोशिश की है। बंदा बहादुर जो है इसको पॉलिटिकल लीडर बने सिखों के। 1708 से 1716 तक जो है ये रहे और यहाँ पे चाइल्डहुड नेम इनका लक्ष्मण देव था और फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर थे सिखों के। 1713 में फारूक सियर ने जो है इनको हैंग किया भाई, इनको फांसी की सज़ा दे दी मुग़ल किंग फारूक सियर ने। 1713 में जो है इनको फांसी की सज़ा दी थी। अब इसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ मिसल्स बने भाई। अब पंजाब में सिख जो था ये टूट गया, मिसल्स में जो है टूटे और सुखचलिया मिसल के जो है सुखचलिया और भंगी जो है कुछ पॉपुलर मिसल्स थे, जिसमें से सुखचलिया मिसल के हेड महासेन के लड़के जो है रंजीत सिंह थे, जिन्होंने एक लंबे समय तक इसको लीड किया था। अच्छा, इस बात को जो है अब हम लोग थोड़ा सा ज्वाइन करते हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब से। किस तरह से जो है जो एक्सपेंशन ब्रिटिशर्स का हो रहा था उसमें पंजाब को कॉन्क्वेस्ट कैसे किया गया भाई। अब पंजाब को कॉन्क्वेस्ट करने के लिए कंसोलिडेशन जो है पंजाब का किया गया। बंदा बहादुर को हमने देखा था कि ये जो है मुग़लों से रिवोल्ट किए बंदा बहादुर, और जो है इनको बंदा बहादुर को फारूक सियर ने जो है फांसी की सज़ा दे दी और सिख पॉलिटी जो है फिर से एक बार बिखर गई थी बिल्कुल। और बिखरी तो यहाँ पे फिर से डिवाइड ये लोग हो गए थे, मतलब ये अलग अलग पार्ट में हमने देखा था जो है आप पढ़ेंगे तो इसमें पता चलेगा कि बंदई एक लिबरल थे, एक तात खालसा थे जो कि ऑर्थोडॉक्स है। तो ये 2 पार्ट में जो है डिवाइड हुआ था। फिर ये जो है लगभग 12 पार्ट में डिवाइड हो चुका था। बाद में जो है देखेंगे कि मुगल्स के इन्वेजन जो है हुए और अहमद साहब दाली का जो बार बार अटैक हो रहा था, इसके कारण जो है इनमें और ज़्यादा डिवीज़न हो गया और ये मिसल्स बने भाई, अलग अलग मिसल्स जो है, मिसल्स का मतलब स्टेट होता है, तो ये टूटकर स्टेट्स बन गए। तो बहुत सारे मिसल्स जो है बने, जिसमें सुखचलिया मिसल के हेड जो है रंजीत सिंह थे और रंजीत सिंह जो थे ये काफ़ी पॉपुलर हुए। जो है 12 मिसल्स थे, इसमें से सुखचलिया मिसल के जो है हेड महासेन के लड़के रंजीत सिंह हुए। सुखचलिया मिसल जो है इसके हेड थे महासिंह और महासिंह के मरने के बाद रंजीत सिंह 12 साल की उम्र में जो है इस गद्दी को जो है संभालते हैं। और रंजीत सिंह जो है ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को फॉलो करते हैं भाई, बिल्कुल हथियार निकालो खून बहा दो, इसकी पॉलिसी को जो है फॉलो करते हैं। और ये लाहौर वाले रीजन को एक्वायर करते हैं, फिर जो है अपनी कैपिटल को अमृतसर बनाते हैं और इस तरह से जो है अपना एक्सपेंशन करते हैं। रंजीत सिंह का इंग्लिश के साथ कब कन्फ्लिक्ट शुरू होता है, तो रंजीत सिंह का जो है इंग्लिश के साथ भी कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। अब शुरू होता है तो ये क्या होता है कि
अमृतसर की ट्रीटी एक होती है 1800 जो है 9 में आप देखेंगे तो अमृतसर की एक ट्रीटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि भाई ये चाहते हैं कि ये जो सतलज नदी है इसके नीचे तक जो है ये अपने पावर को एक्सपेंड करें, रंजीत सिंह चाहते थे। लेकिन ब्रिटिशर चाहते थे कि ये अपनी सतलज नदी की जो बाउंड्री है उसको बिल्कुल बाउंड्री मान लें और ऊपर ये लोग रहें और नीचे जो है ब्रिटिशर्स रहेंगे। तो 1809 में ट्रीटी हो गई थी और जो है रिवर सतलज को जो है लोग मान लिए थे कि ठीक है नीचे वाला पोर्शन जो है कंपनी का होगा, ऊपर जो है ये रंजीत सिंह होंगे। फिर बाद में हम देखेंगे कि 1838 में रंजीत सिंह ने एक ट्रीटी की थी, ट्रीटी ऑफ ट्राइपेट जो है ट्रीटी हुई थी, जिसमें 1838 में ये करना था कि दोस्त मोहम्मद जो था, दोस्त मोहम्मद को के ऊपर जो है इनको अटैक करना था। अफगान जो का आमिर था, अफगान आमिर जो था उस पर अटैक करके इनको जो है सिंध के साथ, रंजीत सिंह के साथ और ब्रिटिशर्स के साथ जो है एक ट्रीटी करनी थी। और ट्रीटी में शाह शुजा को जो है इनको गद्दी पे बिठाना था अफ़गान के, ताकि जो है ये शाह शुजा जो है एक पपेट की तरह इनके काम करे और जो है वहीं से वहाँ जो कंट्रोल हो जाएगा। तो जो एक कन्फेडरेशन उधर बन रहा था रसिया, ब्रिटेन का और फ्रांस का, जिसमें जो है लोग इंडिया के ऊपर अटैक करने वाले थे, उसको अब अफ़गान को जो है लोग एक एज अ बफर स्टेट जो है बना लेते। तो ये जो है हम देखते हैं कि जो है बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और जो है इसके बाद रंजीत सिंह की जब डेथ होती है तो बहुत सारी जो है कहानियाँ इसमें से जुड़ कर निकलती हैं, जिसमें ये जो अगले जो किंग्स बनते हैं ना वो काफ़ी तेज़ी से इनकी डेथ होती है। जैसे यदि हम देख लें कि रंजीत सिंह का जो टाइम पीरियड होता है 1792 से 1839 में जब इनकी डेथ होती है, तो अब इनके बारे में वही डिटेल लिखा गया है। सुखचलिया मिसल के थे, महासिंह के जो है लड़के थे, शाह शुजा जो है इनको कोहिनूर दिया था रंजीत सिंह को, वही शाह शुजा जिसको गद्दी पे लोग बैठा रहे थे भाई। 1799 में विक्ट्री हुई थी लाहौर की, इनकी लाहौर को जीता था, 1805 में जो है अमृतसर को जीता था। और फिर इसके बाद जो है 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई, जिसमें रंजीत सिंह और ब्रिटिश चार्ल्स मेडकाफ ने जो है इसकी ट्रीटी की थी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश की तरफ से जो है चार्ल्स मेडकाफ जो था ये ट्रीटी किया था। सतलज रिवर को जो है ये बॉर्डर मान लिया गया और जो है ब्रिटिश और पंजाब के बीच में यही बॉर्डर जो है काम किया। 1809 में कांगड़ा को इन्होंने जीता, 1813 में जो है कश्मीर को पंजाब में एनेक्स कर लिया, 1818 में मुल्तान को एनेक्स किया, 1820-21 में जो है दारा इस्माइल खान और लेह वाले रीजन को जो है इन्होंने जो है एक्वायर किया। 1834 में पेशावर को एनेक्स कर लिया, 1831 में जो है विलियम बेंटिक से ये मिले रंजीत सिंह। और बाद में जो है ये रंजीत सिंह की जो ट्राइपेट ये ट्रीटी हो रही थी, इसमें जो है इनको क्या करना था कि ब्रिटिशर्स को जो है ले जाना था अफ़गान में, अफ़गान वाले रीजन में जो है इनको बिठाना था गद्दी पे। तो जैसे यदि आप इसमें देखेंगे तो एक रास्ता ये लोग दे दिए थे इनको। यदि आप यहाँ देखें कि ये वाला जो रीजन है ब्रिटिश वाला, ये लोग जो है अब अफ़गान में जाके रंजीत सिंह के इस रास्ते, इस पंजाब से होते हुए जाकर जो है अफ़गान वाले रीजन में जो है ये लोग बिठाने वाले थे शाह शुजा को। तो क्या ये पंजाब वाला रीजन ये बीच में बचा रह जाता? अब आप जो है ध्यान से यदि देखेंगे इसको, तो यदि हम इसको देखें कि इधर तो अफ़गान थे और इधर जो है ब्रिटिशर्स थे। अब ब्रिटिशर्स इन दोनों साइड में हो जाते तो क्या ये पंजाब बीच में जो है रह पाता? पंजाब को भी तो ये लोग एक्वायर कर ही लेते लोग। तो ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी हो गई थी ट्राइपेट स्ट्रगल जो है, ट्राइपेट ट्रीटी को जो है साइन करके कि हम जो है आपको जो है मदद करेंगे। किस चीज़ की मदद करेंगे? कि पंजाब जो है ये मदद करेगा ब्रिटिश को अफ़गान वाले रीजन को कैप्चर करने में। तो दोस्त मोहम्मद को हटा के शाह शुजा को बिठाने के लिए। तो 1839 में जो है रंजीत सिंह जब मरते हैं तो जो है एक खलबली यहाँ मिट जाती है। और दूसरी चीज़ कि विक्टर जकामा जो होते हैं ये कंपेयर करते हैं रंजीत सिंह को एज ए नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है इसको कहते हैं, इनको रंजीत सिंह को जो है ये विक्टर जकामा कहता है। खड़क सिंह जो है ये अगले किंग बनते हैं भाई, खड़क सिंह। और जो 1840 में खड़क सिंह की भी डेथ होती है। फिर नौनिहाल सिंह बनते हैं, तुरंत जो है नौनिहाल सिंह की भी डेथ हो जाती है। और नौनिहाल सिंह के मरने के बाद जो है दलीप सिंह बनते हैं। और दलीप सिंह जो है ये लंबे समय तक रहते हैं। रानी जिंदल जो है कौर इनकी जो है संरक्षिता होती है। अब यहाँ प्रॉब्लम्स ये होती है, ये आती है प्रॉब्लम कि रानी जिंदल और जो है दलीप सिंह जब ये लोग जो है इसको प्रोटेक्ट ये पंजाब वाले रीजन करते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ये सिख आर्मी है वो सतलज नदी को क्रॉस करने की कोशिश करती है भाई। अब क्रॉस करते हैं, लोग चाहते हैं कि जो है सतलज नदी के पार भी जाएं, उस रीजन में भी जो है इनका जो है साम्राज्य हो। लेकिन जो है अब जो ट्रीटी हुई है उसको जो है फॉलो करते हुए ब्रिटिशर्स ने क्या करते हैं कि इसमें लड़ाई लड़ लेते हैं। और लड़ाई में जो है सिखों की हार होती है और फर्स्ट एंग्लो
जो है सिख वॉर होता है और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में ये जो पंजाब सिख हैं वो जो है हार जाते हैं। और सिख जब हारते हैं तो एंग्लो सिख वॉर जो है 1845 से 46 तक ये होता है। और 1846 में जो है ट्रीटी ऑफ लाहौर होता है। अब इस ट्रीटी में जो है बहुत सारी चीज़ें जो है देनी पड़ती हैं पंजाब को, सिखों को, मतलब सिखों को जो है देना पड़ता है ब्रिटिशर्स को, जिसमें जो है 1 करोड़ रुपए इनको देना होता है इंग्लिश को एज अ वॉर इंडेमनिटी। फिर जो है इनको कुछ रीजन जैसे जालंधर दोआब वाला जो रीजन है वो कंपनी खुद जो है इस पर एक्वायर कर लेती है और जो है ब्रिटिश रेसिडेंट जो है वो बन जाता है लाहौर में। और जो है सिख आर्मी की जो स्ट्रेंथ है उसको ये लोग कम कर देते हैं लोग। तो यहीं पे हम देखते हैं कि जो है 75 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट तुरंत होती है, तो ये कश्मीर को गुलाब सिंह को जो है इनको बेचना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसी जो है इस लाहौर की ट्रीटी में होता है। अच्छा, इसके बाद भी एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ भैरवाल के बारे में ध्यान रखिएगा। अब जब ट्रीटी ऑफ लाहौर जब हो गई थी, अब ट्रीटी ऑफ लाहौर जब हुई तो इसके बाद क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ भैरवाल एक हुई भाई। अब ट्रीटी ऑफ भैरवाल क्यों करनी पड़ी थी? अब ट्रीटी ऑफ भैरवाल इसलिए करनी पड़ी थी क्योंकि ये लोग जो थे लाहौर वाले ट्रीटी से इतना ज़्यादा इनको लूटा गया ना कि भैरवाल वाली ट्रीटी करनी पड़ी, क्योंकि ये लोग नाखुश थे भाई, इस लाहौर की ट्रीटी से नाखुश थे। इतना ज़्यादा इनका एक्सप्लॉयटेशन किया गया कि इन लोगों ने खुलकर फिर से विरोध किया इसको, तो फिर से एक ट्रीटी करनी पड़ी थी। अब बाद में क्या हुआ कि सेकेंड एंग्लो जो है सिख वॉर होने लगा था और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 से 1849 तक हुआ। और 1848 से जो है 1849 तक जो है इनके वॉर का जो है, अगर इनके वॉर का हम कारण देखें तो ये जो है एंग्लो सिख वॉर जो है ये ट्रीटीज़ जो भैरवाल में हुई थी, जो इनह्यूमन ट्रीटीज़, ये ह्यूमिलिटेटिंग ट्रीटीज़ जो इन्होंने की थी, वहाँ पे जो है रानी जिंदल को जो है ये बनारस भेज दिया गया था पेंशन के देकर जो है इनको बनारस भेज दिया गया था। तो इस तरह से यहाँ के जो लोग थे वो जो है रिवोल्ट अब करने लगे, जो नोबल थे इन्होंने रिवोल्ट किया फिर से। और ये रिवोल्ट जो हुआ वो अलग अलग रीजन में हुआ, जैसे कि एक 3 जो है बैटल इसमें लड़े गए, जिसमें बैटल ऑफ रामनगर लड़ा गया था, सर ह्यूज गोफ जो है ये लड़ा था इसमें। और इसमें जो है एक कंपनी का कमांडर जनरल था। फिर बैटल ऑफ चिल्हनवाल जो है हुआ था, फिर बैटल ऑफ गुजरात हुआ। इन सारे बैटल में जो है इनको ट्रीटीज़ करनी पड़ी थी और जो है पंजाब फिर से ये शांत हो गया। तो सिग्निफिकेंस इस बैटल का यही था कि एंग्लो सिख वॉर जो हुए उससे दोनों साइड जो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट आपस की टेरिटरी को करेंगे, ये फाइट नहीं करेंगे। अब बाद में जो है फाइट करने वाले नहीं है। सिख को जो है फाइट जो है ये लॉयली जो है हम देखेंगे कि सिख जो है अब हमेशा लॉयल जो है ब्रिटिशर्स के होंगे। 1857 की यदि आप क्रांति में देखेंगे, 1857 की क्रांति में यदि आप देखेंगे तो वहाँ पे भी जो है ये सभी जो है 1857 की क्रांति में सभी जो है ये अपोज करते रहते हैं भाई इनका, किनका, तो ब्रिटिशर्स का। लेकिन जो है 1857 की रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे ये सिख रेजिमेंट जो है इनका साथ दे रही थी इस 1857 को जो है शांत करने में। तो दूसरी चीज़ कि 1947 तक जो इंडिया इंडिपेंडेंस जब 1947 तक हुआ तब तक जो है ये सिख जो है ब्रिटिशर्स का ही साथ दे रहे थे। अब इसके आगे कुछ चीज़ें हम देख लें तो दिलीप सिंह को जो है ये लंदन फिर से भेज दिया गया था और जो है नॉर्फॉक की इनको ज़मींदारी दे दी गई थी। और वहीं पे जो है ये दलीप सिंह जो ही ने जो है कोहिनूर को ये वापस दे दिया था रानी विक्टोरिया को, और वहीं का वहीं जो है ये रह गया अपना कोहिनूर। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने सिखों के बारे में देखी। अब अगले वीडियो में मिलेंगे हम कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।